शिव, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? इसमें न जाने कितने रहस्य, कितने मतलब छिपे हैं। वो एक तपस्वी हैं, एक गृहस्थ हैं, एक कॉस्मिक डांसर हैं और सबसे पहले योगी भी। तो चलिए शिव की इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी मूर्ति नहीं है, ये एक कहानी है ब्रह्मांड के नाच की। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पुराने नाच में हमारी आज की दुनिया की मुश्किलों का हल छिपा हो? तो आइए सबसे पहले शिव के सबसे मशहूर रूप को देखते हैं, नटराज यानी डांस के देवता। और ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं है, ये है कॉस्मिक डांस। देखिए, ये डांस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये ब्रह्मांड के काम करने के लिए है, बनाना, मिटाना और सबसे जरूरी अज्ञान को कुचलना। इस पूरे डांस की शुरुआत होती है एक आवाज से। शिव के हाथ में ये जो डमरू है ना, ये क्रिएशन की आवाज है। इसकी हर एक बीट, हर एक ताल ब्रह्मांड को वजूद में लाती है। कह सकते हैं कि ये जिंदगी की अपनी एक धुन है। और हाँ, जहाँ कुछ बनता है वहाँ कुछ मिटता भी है। डमरू से बिल्कुल उलट शिव के दूसरे हाथ में है विनाश की आग। ये वो कॉस्मिक आग है जो एक तय साइकिल के तहत ब्रह्मांड का अंत करती है। पर इस डांस का असली मकसद क्या है? वो है अज्ञान पर जीत। देखिए कैसे शिव अपने पैरों के नीचे अज्ञान के राक्षस को कुचल रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वो राक्षस हार में भी कितनी शांति से, कितने आनंद से शिव को देख रहा है। और फिर ये उठा हुआ हाथ, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। ये एक इशारा है, एक मैसेज है जो कहता है डरो मत। मतलब ये जो पूरा कॉस्मिक डांस है, इतना पावरफुल होते हुए भी आखिर में हमें एक भरोसा देता है कि इस बनने और बिगड़ने के खेल में डरने वाली कोई बात नहीं। तो ये तो हुई प्रतीक की बात। अब जरा शिव के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्वभाव में जो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है उसे देखते हैं। सद्गुरु की ये बात सुनिए। वो बताते हैं कि शिव एक वक्त पर इतने उग्र थे कि कोई उनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करता था। तब सारे देवताओं ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ये शिव के उस जंगली तपस्वी वाले रूप की बात है, गृहस्थ बनने से पहले की। तो यहाँ पर शिव के दो रूप दिखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। एक तरफ वो एक भयंकर तपस्वी है, शमशान में घूमने वाले, और दूसरी तरफ एक परफेक्ट गृहस्थ जो अपना ज्ञान पूरी दुनिया से बांट रहे हैं। और जानते हैं, यही जो विरोधाभास है ना, तपस्या और जुनून का यही बैलेंस, इसी ने शिव को योग बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये समझा दिया कि दुनिया में रहते हुए भी खुद को जानना, आत्मज्ञान पाना मुमकिन है। अच्छा, शिव के व्यक्तित्व को तो हमने थोड़ा समझा, अब पर्सपेक्टिव को और बड़ा करते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह देखते हैं। हिंदू फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है परम ब्रह्म, मतलब वो परम सच, वो अल्टीमेट रियलिटी जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ मिल जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में शिव ही वो परम ब्रह्म है, वो अल्टीमेट रियलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि शिव सिर्फ बनाने वाले नहीं है, वो खुद ही क्रिएशन है। वो चेतना और ऊर्जा यानी शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। जब वो ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड में बैलेंस बना रहता है और उनका विनाश वो अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए जरूरी कदम है। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, तो चलिए अब इन आइडियाज को एक असली चीज से जोड़ते हैं, एक ऐसी प्रथा से जिसे लोग आज भी करते हैं, तीर्थ यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा ये दुनिया की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। लोग इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक सेंटर मानते हैं और इस एनर्जी से जुड़ने के लिए एक बहुत ही कठिन सफर तय करते हैं। और इस जगह की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए पवित्र नहीं है। हिंदू धर्म के लिए ये शिव का घर है, बौद्ध धर्म में ये परम सुख के देवता का निवास है, जैन धर्म में यहाँ पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक यही स्वर्ग से उतरे थे। मतलब ये जगह सबको अपनी ओर खींचती है। तो अभी तक हमने बाहर की यात्रा की बात की, अब जरा अंदर की यात्रा की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब पर आज का विज्ञान क्या कहता है। मंत्र ये सदियों पुरानी एक टेक्निक है। इसमें कुछ खास ध्वनियों, कुछ खास शब्दों को दोहराया जाता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का वाइब्रेशन है, एक साउंड है जो हमारी चेतना पर असर डालता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, एंजाइटी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत आम हो गया है ना?
तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई पुराना मंत्र इसका हल हो सकता है? तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की दुनिया की जो मानसिक परेशानियां हैं, उनका हल उन पुरानी आवाजों में, उन ध्वनियों में छिपा हो जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं? क्या पता भविष्य में साइंस और आध्यात्मिकता मिलकर ही हमें इसका सही जवाब दे पाएं।